हमारे साथी शुक्लाचरण जी, हमारे सम्मानीय एमएलए साथी और इस कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन, विभिन्न कार्यकर्ता, आईपीएफटी और आईपीएफटी के जितने भी एलाइड ऑर्गेनाइजेशन है, उस सब ऑर्गेनाइजेशन के सब कार्यकर्ता, सभी ऑफिस बेयरर्स, आप सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सभी को बहुत बहुत मेरे तरफ से मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आज के दिन में आपके जो 6 जनवरी से इंडेफिनिट सिट इन चल रहा है, इस डेमोन्स्ट्रेशन में, इस धरना में आपने आमंत्रित किया, पार्टिसिपेट करने का मौका दिया और यहां पर अपने कुछ 2 शब्द रखने का भी मौका दिया। इसके लिए मैं आप सभी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही जिस प्रकार से आपने इतने अच्छे तरीके से एक कंटिन्यूअस सिट इन जो ऑर्गेनाइज किया है और जो बहुत ही इफेक्टिव तरीके से, प्रभावशाली तरीके से आपने ऑर्गेनाइज किया है, उस सभी के लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज यहां पर मैं आपको ये बताने के लिए आया हूं कि आप लोग अकेले नहीं है। आपको ना लगे ऐसा कि हम त्रिपुरा में हैं और त्रिपुरा में हम खुमलोंग में हैं, भारत से बहुत दूर हम लोग, भारत के अन्य जगहों से बहुत दूर हम लोग यहाँ पर अपना धरना कर रहे हैं। किसी को इसके बारे में पता है या नहीं पता है, इस बात की आप लोग चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो हमारा जो राष्ट्रीय संगठन है, जिसमें भारत भर के विभिन्न मूवमेंट के ऑर्गेनाइजेशन और विभिन्न नेतृत्व लोग शामिल है, नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट्स, उन सभी के सहमति से, उन सभी का संदेश लेते हुए और उन सभी का रिप्रेजेंटेशन करते हुए मैं आपके सामने आया हूं। तो आज आपके साथ, आप मत समझिए कि आप एक आंदोलन सिर्फ त्रिपुरा के लोगों तक ही सीमित है। आप मत समझिए कि सिर्फ त्रिपुरा के लोग ही यहाँ पर आंदोलन में लगे हुए हैं, परंतु मैं आपको यह आश्वासन देना चाहता हूं आज कि आपके साथ गोरखालैंड के लोग भी खड़े हैं, आपके साथ बोडोलैंड के लोग भी खड़े हैं, आपके साथ विदर्भ के लोग खड़े हैं, आपके साथ बुंदेलखंड के लोग खड़े हैं, आपके साथ जितने भी संग्रामी लोग हैं भारत भर के, वो आपके साथ खड़े हैं और वो सभी अपना अपना शुभकामना उन्होंने मेरे तरफ से, आप मेरे मार्फत आप सभी की तरफ को भेजा है। इसको आप स्वीकार कीजिएगा। इसके साथ साथ मुझे इस बात की भी खुशी है कि हमारा जो राष्ट्रीय संगठन है भारतीय गोरखा परिसंघ, इसके हमारे राष्ट्रीय जितने भी ऑफिस बेयरर्स हैं, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट सुकमान मोक्तान जी, हमारे नॉर्थ ईस्ट जोन के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी, हमारे त्रिपुरा के जो स्टेट यूनिट के लोग, वो सब भी मेरे साथ आज आए हैं और वो सब भी आपको सॉलिडारिटी प्रकट करने के लिए यहाँ पर मेरे साथ उपस्थित हैं। वो सब भी आपके साथ हैं। भारतीय गोरखा परिसंघ सर्व भारतीय बहुत ही मजबूत और बहुत ही बड़ा एक संगठन है और जब हम यहाँ पर आए हैं तो इसका मतलब हमारे जितने भी भारत भर के यूनिट है, उत्तराखंड से, हिमाचल से, पंजाब से, उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, सिक्किम से, नॉर्थ ईस्ट के विभिन्न स्टेट से, पश्चिम भारत से, यहाँ सबके हमारे जो लोग हैं, उस सभी जगह से हम सपोर्ट आपके लिए लेकर आए हैं। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आप इस बात को मानकर चलिए कि आज आपका जो आवाज है वो सर्व भारतीय स्तर में बुलंद है। आपका जो आवाज है वो सर्व भारतीय स्तर में सब लोग ने उसको सुना है और उसके लिए मैं विशेष करके आईपीएफटी के नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आईपीएफटी के नेतृत्व ने जिस प्रकार से पिछले 11 सालों में काम करके त्रिपुरा लैंड का जो डिमांड है, इसको सर्व भारतीय स्तर में प्लेस किया है, इसके लिए वाकई आईपीएफटी के नेतृत्व और आईपीएफटी के आप जितने भी संग्रामी लोग हैं, सभी लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आप सभी को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं। मुझे याद है अभी भी, आज से कुछ साल पहले दिल्ली में हमने आईएसआई में, इंटरनेशनल सोशल इंस्टीट्यूट्स में, इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट आईएसआई में हमने एक सेमिनार आयोजन किया था, जिसमें भारत भर में विभिन्न जितने भी आंदोलनकारी हैं, न्यू स्टेट के, नए राज्य के, वो सब लोग आए थे। उस समय पहली बार हमारे मंच में
त्रिपुरालैंड के लोग भी आए थे, एनसी साहब आए थे और मेवाड़ जी भी आए थे और अन्य आपके साथी लोग आए थे। मुझे याद है, ये आज से बहुत साल पहले की बात नहीं, आज से 7-8 साल पहले की बात है कि जब ये लोग आए और त्रिपुरालैंड के बारे में इन्होंने जब रखा और हमने भी अपने बैनर में न्यू स्टेट्स के डिमांड में त्रिपुरालैंड को भी जब हमने लिखा, तो बहुत सारे लोग मेरे पास आके उन्होंने पूछा और कहा ये त्रिपुरालैंड कहाँ है, हमको पता नहीं। उन्होंने बोला, कई लोग ने बोला हमने कभी त्रिपुरालैंड का पहले कभी सुना नहीं था। मगर आज देखिए, आपके जो सक्षम नेतृत्व है और आपका जो आंदोलन है, इतना ताकतवर आंदोलन हो गया है कि उस समय से लेकर आज तक के बीच में आपने इतना अपना आंदोलन को तीव्र किया। आपके आंदोलन को आज पूरा भारत जानता है, भारत के प्रधानमंत्री जानते हैं, भारत के गृह मंत्री जानते हैं और आपके ताकत के कारण आज आपने सरकार भी यहां पर बनाया है। परंतु मुझे पूरा विश्वास है कि अभी ये रास्ता हमारा और हमें तय करना है, ये रास्ता हमें और आगे चलना है। हमें केवल अपने आप को परिचित ही नहीं करना है। हमारा मकसद केवल ये नहीं कि भारत के लोग हमारे आंदोलन को जाने, हमारा मकसद ये है कि हमारा आंदोलन तब समाप्त होगा, हमारा आंदोलन तब सफल हम मानेंगे जब त्रिपुरालैंड एक नया राज्य निर्माण होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम जल्द से जल्द इसको हम हासिल कर पाएंगे। इसीलिए आज हम सब इस प्रकार से आंदोलन में लगे हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है कि भारत में त्रिपुरालैंड बनेगा, गोरखालैंड बनेगा। हमें पूरा विश्वास है कि भारत में बोडोलैंड बनेगा, बुंदेलखंड बनेगा, विदर्भ बनेगा और उसके द्वारा हम सभी का अपने अपने गवर्नेंस में रिप्रेजेंटेशन होगा। इस बात को हम पूरा विश्वास करते हैं, पूरा हम मानते हैं। एक डेमोक्रेसी क्या होता है, एक लोकतंत्र क्या होता है? जैसे हम नाम से सुनते हैं, लोकतंत्र माने जहां लोगों का राज हो, जहां लोगों का सत्ता हो। लोकतंत्र का सच्चा अर्थ होता है जहां आपका और मेरा राज हो। लोकतंत्र का मतलब वो नहीं कि एक जो सरकार, जो बहुत दूर सरकार है, कोई जो सरकार हमारे बारे में कुछ जानता भी नहीं है, हमारे बारे में कुछ हमारे मुद्दों को समझता नहीं है, वो सरकार नहीं है लोकतंत्र का। लोकतंत्र का सरकार है जो आपका और मेरा सरकार बन सके, जिसमें आपका और मेरा प्रतिनिधित्व हो, जिसमें आपका और मेरा रिप्रेजेंटेशन हो। तो एक सवाल मैं आज सरकार से यही करना चाहता हूं, त्रिपुरा के सरकार से और भारत के सरकार से, कि क्या आज त्रिपुरा में और क्या आज भारत में हमारे जो त्रिपुरा लोग हैं, क्या उनका सरकार वास्तव में बना है? क्या हमारे त्रिपुरा लोगों का वास्तव में रिप्रेजेंटेशन हुआ है? त्रिपुरा में क्या हमारे त्रिपुरा लोग, हमारे कोकबोरोक लोग का क्या सच में रिप्रेजेंटेशन हो पाया है? अगर नहीं हो पाया है तो ये सच्चा डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। सच्चा डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन हम तब मानेंगे जब हमारे त्रिपुरा लोग का अपना स्व शासन हो, जब उनका अपना सेल्फ रिप्रेजेंटेशन हो, जब उनका स्वाभिमान को वो अपने आप को प्रकट कर सकें, तब हम उसको सच्चा डेमोक्रेसी मानेंगे। और जब तक ये सच्चा डेमोक्रेसी हमें प्राप्त नहीं होगा, जब तक त्रिपुरालैंड नहीं बनेगा, तब तक हम अपने आंदोलन में बने रहेंगे, अपना सब ताकत हम उसमें लगा देंगे। हमारा ये पूर्ण विश्वास है। आज मैं आप सबको बहुत बधाई इसलिए भी देना चाहता हूं कि आप लोग त्रिपुरा के अलायंस पार्टनर होने के साथ साथ, सरकार में कोएलिशन पार्टनर होने के साथ साथ भी आप लोग ने सत्ता का परवाह किए बिना भी इस प्रकार से आपने एक सिट इन डेमोन्स्ट्रेशन किया है। आपने अपना मुद्दा को नहीं त्यागा है। आपका जो मुद्दा है, जो इश्यू है, आपका जो डिमांड है, उस डिमांड को आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। जैसे मुझसे पहले मेवाड़ जी बता रहे थे कि आपका डिमांड को आपने बराबर सबसे सामने रखा है। मैं देखता हूं कई जगह जब पॉलिटिकल पार्टी पावर में आता है तो वो अपने डिमांड को डाइल्यूट कर देता है, तो वो अपने डिमांड को त्याग देता है, वो अपने डिमांड को पूरा नहीं करता, पीछे में डाल देता है। मगर मैं बधाई देना चाहता हूं आईपीएफटी को, और विशेष करके आईपीएफटी के जो मंत्री हैं इस सरकार में, उनको, एनसी देबर्मा साहब और मेवाड़ जी को और आप सब कार्यकर्ताओं को, कि एक अलायंस पार्टनर होने के बावजूद भी आपने अपना डिमांड को बराबर रखा है, अपने डिमांड को आपने मेंटेन किया है और आपके डिमांड को आपने बिल्कुल भी कमजोर होने नहीं दिया। ये वास्तव में आपके लिए बहुत तारीफ की बात है। आपने ये दिखाया है कि आपके लिए सत्ता जरूरी नहीं है। आज अलायंस पार्टनर होने के साथ साथ, आप एक सरकार चलाने के साथ साथ भी
आपने सीएए का विरोध किया है, इसमें आपने कुछ भी बात को डाइल्यूट नहीं किया है, अपने डिमांड को आपने कमजोर नहीं किया है। यह वास्तव में बहुत प्रशंसनीय बात है। हम देखते हैं और बहुत सारे स्टेट हैं, बहुत सारी जगह हैं जहां पर लोगों ने सीए को अपोज किया, मगर उनके सरकारों ने उसको डाइल्यूट किया, उनके लीडरशिप ने उसको डाइल्यूट किया। मगर हम यहां देखते हैं आप और आपकी लीडरशिप बराबर सिंसियरली उसमें लगे हुए हैं। आपने बिल्कुल भी इसको कम होने नहीं दिया। इस प्रकार से खुलम खुला आप लोग ने बिल्कुल बिना छुपे आप लोग ने एक सिटिंग धरना, इंडेफिनेट धरना आपने आयोजन किया है। ये इसको हम पूरा समर्थन करते हैं, हम पूरा सैल्यूट करते हैं आप लोग को इस बात के लिए। हम आपको बहुत बहुत इस बात के लिए नमन करते हैं और हम भी आपको इस बात में पूरा सपोर्ट करना चाहते हैं। मुझसे पहले, थोड़ी देर पहले हमारे कुछ जर्नलिस्ट साथी लोग, हमारे टीवी चैनल के लोग पूछ रहे थे सीएए का जो यहां पर ऑपोजिशन है उसके बारे में आपको क्या कहना है। हमारा यही कहना है कि ये त्रिपुरा बड़ा एक ऐसा जगह है जहां पर यहाँ के इंडिजिनस लोग माइनॉरिटी में हो गए। शायद भारत में और कहीं ऐसा जगह नहीं है जहां पर इंडिजिनस लोग माइनॉरिटी में हो गए। यहां पर जो भूमिपुत्र है, सन ऑफ द सॉइल जो है, इंडिजिनस जो लोग हैं वो लोग 30% हो गए हैं। उनका माइनॉरिटी हो गया, बहुत मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी हो गया है। और इस प्रकार के जो नए कानून आ रहे हैं, ये नया कानून तो बिल्कुल यहाँ के इंडिजिनस लोगों को खत्म कर देगा। इसलिए इस कानून को हम समर्थन बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इस कानून का हम हर शब्द में, हर जगह में, हर मंच में हम इसको अपोज करेंगे, क्योंकि ये डिमांड, त्रिपुरा लैंड का डिमांड केवल एक नया राज्य बनाने का डिमांड नहीं है। ये त्रिपुरा लोग का अस्तित्व का डिमांड है, ये उनका सर्वाइवल का डिमांड है, ये उनका बचे रहने का डिमांड है। अगर त्रिपुरा लैंड नहीं बनेगा तो त्रिपुरा लोग भी मुश्किल से बच पाएंगे। इसलिए ये हमारा ये संवैधानिक डिमांड के साथ साथ हमारा ये एक सर्वाइवल का डिमांड है। हम अगर इसमें सफल नहीं होंगे तो आने वाले पीढ़ी में हमारा अस्तित्व खत्म होकर चला जाएगा। आने वाला जो हमारा पीढ़ी है, आने वाला जो हमारा जेनरेशन है, वो जेनरेशन के पास कुछ भी अधिकार नहीं रहेगा। आज देखिए हम किस प्रकार से पिछले 60, 70, 80 सालों में हम इंडिजिनस लोग किस प्रकार से यहाँ पर माइनॉरिटी होकर चले गए। इसी चीज को आप आगे प्रोजेक्ट करके देखिए। अगर पिछले 60, 70 साल में हमारा ये हालत हो गया है तो अगले 50, 60, 70 साल में हमारा क्या हाल होगा। इसीलिए भी जरूरी है कि हमको त्रिपुरा लैंड चाहिए, क्योंकि हम अपना शासन, अपना डेस्टिनी, हम खुद अपना डेस्टिनी को हम बनाना चाहते हैं। हमारा भविष्य हम खुद अपने हाथ में हम लेना चाहते हैं। हमारा बच्चों का भविष्य हम खुद अपने हाथ में, अपने बच्चों के हाथ में देना चाहते हैं। हमारे भावी पीढ़ी का, कमिंग जनरेशन का भविष्य को हम उनके हाथ में सुरक्षित देना चाहते हैं। और आज वो उनका भविष्य अंडर थ्रेट है। इसीलिए हमको अपना सर्वस्व लगा के इस आंदोलन में लग जाना है। इसलिए अपने जगहों को हमें बचाना है, अन्यथा हमारे पास आने वाले दिन में कोई भी जगह नहीं रह जाएगा। इसलिए आज आपके पूरा समर्थन में हम यहां पर खड़े हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा, कल हम लोग हमारे दोनों मिनिस्टर जी से मिले। हमारे जो त्रिपुरा स्टेट यूनिट के जो हमारे गोरखा लोग हैं उनको भी हम डेलीगेशन में लेके गए। कई लोग पूछते हैं कि आप लोग त्रिपुरा लैंड को क्यों सपोर्ट करते हो, क्या आप लोग गोरखालैंड चाहते हो इसलिए सॉलिडारिटी में आप त्रिपुरा लैंड को सपोर्ट करते हो। हाँ, ये भी बात सही है, हम लोग गोरखालैंड चाहते हैं। हम लोग अपना जो दर्द है वो हमारा दर्द आप में भी हम देखते हैं, आपके दर्द को हम समझते हैं। नए राज्य का डिमांड हमारे बहुत समय से है। हम भी अपनी जगह में परदेशी होते जा रहे हैं। अपनी जो भूमि है वहीं पर हमें अपना स्वशासन नहीं है, अपना सेल्फ गवर्नेंस नहीं है। आपका भी वही हाल है। इसलिए सॉलिडारिटी हमारे लिए आपके साथ करना बहुत आसान है, क्योंकि आपको जब हम देखते हैं तो आप में हम अपने आप को देखते हैं। आपका आंदोलन हमारे आंदोलन का मिरर है, आपका आंदोलन हमारे आंदोलन का आईना है। आपके आंदोलन में अपने आंदोलन को देखते हैं, त्रिपुरा लोग में हम अपना गोरखा लोग को देखते हैं, और गोरखा लोग में आप भी त्रिपुरा लोग को देखते हैं। इसलिए जब ये रैली किया, हमने त्रिपुरा लैंड का भी नारा लगाया, हमने गोरखालैंड का भी नारा लगाया। तो हाँ, हमारा गोरखालैंड का डिमांड है, वैसे हमारा बोडो लोग का भी बोडोलैंड का डिमांड है, विदर्भ लोग का विदर्भ का डिमांड है, बुंदेलखंड बुंदेलियों का बुंदेलखंड का डिमांड है, और वो सब लोग सॉलिडारिटी में आपको सपोर्ट करते हैं। मगर हमारा सपोर्ट का कारण बस इतना ही नहीं है।
हम केवल सॉलिडेरिटी में, क्योंकि हमारा गोरखालैंड और आपका टिपरालैंड है, इसलिए हम सपोर्ट इतना ही कारण से नहीं कर रहे हैं, उसका और भी एक कारण है। उसका एक और कारण यह है कि टिपरालैंड में हमारा लैंड भी तो है, हम गोरखा लोग भी तो आपके साथ रहते हैं, हमारे भी 10,000 लोग आपके साथ रहते हैं, हमारा भी आपके साथ कनेक्शन है, हमारा हिस्ट्री आपका हिस्ट्री इंटरट्वाइंड है, एक साथ जुड़ा हुआ है। आपका हिस्ट्री जिस महाराज से जुड़ा हुआ है उसी महाराज से हमारा भी हिस्ट्री त्रिपुरा में जुड़ा हुआ है। इसलिए ट्रिपल का समर्थन करने का मतलब हम अपने आप का समर्थन कर रहे हैं, हम केवल त्रिपुरा लोग का समर्थन नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ रहने वाले गोरखा का भी समर्थन कर रहे हैं। और आज मैं आपको पूरा आश्वासन देना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में जितने भी गोरखा लोग रहते हैं वो सब सॉलिडारिटी में ही नहीं, आपके जात एक जैसा होके आपके साथ आंदोलन में लगे रहें। मैं ITFT के लीडरशिप से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आने वाले दिनों में अपने कार्यक्रम में हमारे जो यहाँ का लोकल स्टेट यूनिट के लोग हैं उनको भी आप शामिल कीजिए, उनको भी अपने डेलीगेशन में आंदोलन में आप लेके चलिए। जब आप दिल्ली जाएंगे तो हमारे लोग को भी साथ लेकर चलिए, क्योंकि दिल्ली में हम सब एक होकर जाएंगे। आप लोग यहाँ से जाएंगे, हम जहां से भी आएंगे, हम एक होकर वहां पर आएंगे, हमारा आवाज एक होगा। क्योंकि हमारा आवाज सिर्फ डिमांड एक नहीं है, हमारा हिस्ट्री भी सेम, हमारा इतिहास भी सेम है। जिन हवाओं में आपके पूर्वजों का सांस है उसी हवाओं में हमारे पूर्वजों का भी सांस है। जिन नदियों में आपके पूर्वज के पसीने बहते हैं उन्हीं नदियों में हमारे पूर्वज के भी पसीने बहते हैं। और जिस जमीन में आपके पूर्वजों का खून ने सींचा है उसी जमीन को हमारे पूर्वजों ने भी उनके खून से सींचा है। इसलिए आप और हम एक ही हैं। आप और हम केवल सॉलिडारिटी का संबंध नहीं है, सॉलिडारिटी से भी ज्यादा का संबंध है। आप और हमारा एक इतिहास का रिश्ता है, आप और हमारे एक इतिहास का हमारा एकता है, और आपका और हमारा इतिहास एक होने के कारण आपका आंदोलन हमारा आंदोलन है, हमारा आंदोलन आपका आंदोलन है, हम सब इसमें एक साथ हैं। तो आज फिर से मैं आपको NFNS की तरफ से और भारतीय गोरखा परिसंघ की तरफ से और हमारे संपूर्ण भारत भर के जितने भी हमारे स्टेट यूनिट है और भारत भर के हमारे जितने भी आंदोलन है, इस सब के तरफ से मैं आपको फिर से एक और बार सॉलिडारिटी में बताना चाहता हूं। एक और बार मैं आपके साथ में नारा लगाना चाहता हूं, एक और बार मैं आपके साथ आवाज में आवाज एक करना चाहता हूं, एक और बार मैं आपके कदम के साथ कदम मिलाना चाहता हूं, एक और बार कंधे से कंधा मिला के आपके साथ में आगे बढ़ना चाहता हूं। यही संदेश लेकर मैं आपके बीच में यहाँ पर आया हूँ। NFNS के हमारे जितने भी साथी हैं उन सभी की तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना, और आने वाले दिनों में भी इसी प्रकार से आपके साथ मिलकर चलने का मुझे पूरा विश्वास है। इस प्रकार के आपके कार्यक्रम में त्रिपुरा में, अगरतला में, खोमलोंग में, दिल्ली में बहुत जगह मैं आपके साथ शामिल हुआ हूं। ये जो आपने प्यार से ये जो शॉल भेंट किया है, ये दिल्ली में एक बॉक्स हो गया मेरे पास, एक बॉक्स पूरा भर के मेरे पास हो गया। ये आपका और हमारा एक बॉन्डिंग का एक प्रतीक है, और आने वाले दिन में भी इसी प्रकार से आप जहां भी बुलाएंगे वहीं पर आपके साथ हम पाए जाएंगे। जहां भी बुलाएंगे आपके पास हम खड़े होंगे और आपके साथ एकजुट होकर हम कार्य करेंगे, ये पूरा विश्वास दिलाते हुए मैं अपने बातों को यहीं विराम देता हूं। एक और बार आप सबको पूरा बधाई, पूरा समर्थन बताते हुए मैं आपके साथ हूं यह आश्वासन देते हुए मैं अपने शब्दों को यही विराम देना चाहता हूं। धन्यवाद। हम भाई।